सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी का असली सुख, असली शांति और असली ताकत कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके अपने काम करने के तरीके में छुपी है, तो क्या होगा अगर हम जान पाए कि साधारण से साधारण काम भी हमें परमात्मा से जोड़ सकता है? यही सवाल हमें ले जाता है स्वामी विवेकानंद की अमर कृति कर्मयोग की ओर। यह किताब हमें सिखाती है कि काम से भागना नहीं है, बल्कि हर काम को पूजा मानकर करना है। जिंदगी के बोझ को बोझ की तरह नहीं, बल्कि अवसर की तरह देखना है। हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में कई काम करते हैं, चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो या घर संभालना। कई बार लगता है कि ये सब बेकार है या हम थक जाते हैं, लेकिन कर्मयोग हमें याद दिलाता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर मन में निस्वार्थ भावना हो तो हर काम साधना है, हर काम पूजा है। ये किताब कहती है कि जब इंसान अपने काम को पूरे मन से, बिना किसी स्वार्थ के करता है, तब वही काम उसे महान बना देता है। और यही असली योग है, कर्मयोग। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि दुनिया में सबसे बड़ा साधक वही है जो दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से काम करता है। सोचिए, अगर हम अपने हर काम को केवल अपने लिए ही करते जाए तो दुनिया कितनी संकरी लगेगी। लेकिन अगर वही काम दूसरों की भलाई और समाज की उन्नति के लिए हो तो वही जीवन सफल हो जाता है। कर्मयोग हमें यह एहसास कराता है कि काम करते समय हमें उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आप काम करते वक्त हर समय सोचेंगे कि इसका नतीजा क्या होगा, तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब आप कर्म को ही पूजा मानकर करेंगे तो नतीजा अपने आप मधुर होगा। यही कारण है कि गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी इंसान का अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं। अब सोचिए, अगर यही भाव हम अपनी पढ़ाई, अपने काम, अपने रिश्तों और अपने संघर्षों में ले आए तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। हमें चिंता नहीं रहेगी कि आगे क्या होगा, हमें डर नहीं रहेगा कि लोग क्या कहेंगे। हमें बस इतना सोचना होगा कि हमारा काम सच्चे दिल से और पूरी ईमानदारी से होना चाहिए। यही भावना हमें मजबूत बनाती है, यही हमें आत्मिक शांति देती है और यही हमें ईश्वर के करीब ले जाती है। यह किताब केवल ज्ञान नहीं देती, बल्कि हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी को सही मायनों में बदलना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर समझिए। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल फेसलेस फोकस पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों की समरीज सुनते रहें। कर्मयोग हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सत्य सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि करना है। बहुत लोग जीवन में सोचते रहते हैं कि वो बड़ा काम करेंगे, समाज के लिए कुछ करेंगे, अपने परिवार के लिए बदलाव लाएंगे, लेकिन सोच तक सीमित रह जाते हैं। विवेकानंद कहते हैं कि अगर विचार महान हैं तो उन्हें कर्म में बदलना ही सच्चा योग है। सिर्फ ध्यान में बैठ जाना या सिर्फ किताबें पढ़ लेना ही साधना नहीं है। असली साधना है अपने हाथों, अपने प्रयासों से दुनिया को बेहतर बनाना। सोचिए, जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी जरूरतमंद को मुस्कान देते हैं या अपने काम में पूरी ईमानदारी लगाते हैं, तो आप सिर्फ एक छोटा सा काम नहीं कर रहे होते, आप कर्मयोग कर रहे होते हैं। और यही काम आपको महान बनाता है। कर्मयोग हमें बताता है कि हर काम, चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर दिल से और निस्वार्थ भाव से किया जाए तो वो हमें आत्मिक उन्नति देता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न आता है, क्या हम सच में बिना फल की चिंता किए काम कर सकते हैं? हाँ, मुश्किल है, क्योंकि मन हमेशा सोचता है, अगर मैंने इतना मेहनत की तो उसका नतीजा क्या मिलेगा, मुझे क्या लाभ होगा, लोग मुझे पहचानेंगे या नहीं। यही जगह है जहां विवेकानंद हमें समझाते हैं कि असली स्वतंत्रता इसी में है कि आप फल की चिंता से मुक्त हो जाए। अगर काम करते समय मन फल पर अटका है तो आप कभी आजाद नहीं होंगे, लेकिन जब आप सिर्फ कर्म पर ध्यान देंगे तो आपको हर पल में शांति मिलेगी। यहाँ एक और गहरी सीख है, कर्मयोग हमें अपने कर्तव्य का बोध कराता है। हर इंसान का जीवन एक जिम्मेदारी है। हम चाहे चाहें या ना चाहें, हमें रोज किसी न किसी काम से गुजरना ही पड़ता है। अगर हम इसे बोझ मानेंगे तो जीवन भारी लगेगा, लेकिन अगर इसे अवसर माने तो यही कर्म हमें मुक्त कर देता है।
यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कर्तव्य ही जीवन है। और देखिए, यही सोच इंसान के डर को भी खत्म कर देती है। अक्सर हम सोचते हैं कि कहीं असफल ना हो जाए, कहीं हमारी मेहनत बेकार न चली जाए। लेकिन जब हम फल की चिंता छोड़कर सिर्फ कर्म में लग जाते हैं, तो असफलता का डर मिट जाता है। क्योंकि अब हमारे लिए असली जीत यही है कि हमने अपना कर्तव्य निभा दिया। कर्मयोग हमें सिखाता है कि हर हाल में कर्म करते रहो, चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। अगर दिल साफ है और नीयत निस्वार्थ है, तो आपका हर काम पूजा बन जाता है। और यही पूजा आपको भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि कोई दुख, कोई परेशानी, कोई रुकावट आपके आत्मबल को हिला नहीं पाती। अब सोचिए, अगर यही भाव आप अपनी रोज की जिंदगी में उतार लें तो क्या होगा। आपकी पढ़ाई सिर्फ डिग्री पाने के लिए नहीं होगी, बल्कि एक साधना होगी। आपका काम सिर्फ पैसे कमाने का साधन नहीं होगा, बल्कि समाज के लिए योगदान होगा। आपके रिश्ते सिर्फ लेन देन पर आधारित नहीं होंगे, बल्कि निस्वार्थ प्रेम पर आधारित होंगे। और जब ये बदलाव आता है, तभी इंसान का जीवन सच्चे मायनों में सार्थक हो जाता है। कर्मयोग हमें यह भी बताता है कि जीवन में कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। हर कठिनाई, हर संघर्ष, हर दर्द हमें कुछ सिखाने आता है। जब इंसान इन चुनौतियों से भागता है, तो वो अपनी शक्ति को खो देता है। लेकिन जब वही इंसान चुनौतियों का सामना करता है और उन्हें सीखने का अवसर मानता है, तो उसकी आत्मा और भी मजबूत होती जाती है। यही असली कर्मयोग है। हर परिस्थिति को ईश्वर की दी हुई परीक्षा मानकर उसे धैर्य और निस्वार्थ भाव से पूरा करना। सोचिए, जब कोई किसान खेत में मेहनत करता है, पसीना बहाता है, धूप और बारिश झेलता है, तब वो सिर्फ अन्न नहीं उगा रहा होता, वो अनगिनत लोगों का पेट भरने की जिम्मेदारी उठा रहा होता है। यही निस्वार्थ कर्म है, यही कर्मयोग है। और यही भाव हर इंसान अपने जीवन में ला सकता है। चाहे आप विद्यार्थी हों, नौकरी करने वाले हों, गृहिणी हों या किसी भी पेशे से जुड़े हों, अगर आपका काम सिर्फ खुद तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरों की भलाई भी उसमें छुपी है, तो वही जीवन का सबसे बड़ा योग है। स्वामी विवेकानंद ने यह भी कहा था कि हमें काम करते समय कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि यह छोटा है या बड़ा। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, भावना छोटी या बड़ी होती है। अगर आपकी भावना निस्वार्थ है, तो सबसे साधारण सा काम भी महान बन जाता है। और अगर आपकी नीयत स्वार्थी है, तो सबसे बड़ा काम भी खोखला साबित होता है। कर्मयोग हमें भीतर की ऊर्जा से जोड़ता है। यह हमें बताता है कि कर्म ही पूजा है। जब आप अपने काम को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो वो काम बोझ नहीं लगता, वो आनंद में बदल जाता है। तब आपको किसी की प्रशंसा या ताली की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आपकी आत्मा ही आपको संतुष्टि देती है। यही आत्मसंतोष असली सुख है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है। कर्मयोग हमें सिखाता है कि निस्वार्थ कर्म का मतलब यह नहीं कि हम अपने जीवन की जिम्मेदारियों से भाग जाएं। इसका मतलब है कि हम अपने कर्मों को पूरे मन से करें, पर उन पर स्वार्थ का रंग न चढ़ाएं। जब आप अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए कमाते हैं या अपने समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, तो ये सब कर्मयोग है। अगर आप इसे ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। और देखिए, यही सोच इंसान को भीतर से आजाद कर देती है, क्योंकि अब वो दूसरों की राय, उनकी आलोचना या उनकी तारीफ पर निर्भर नहीं रहता। अब उसकी खुशी और शांति उसके अपने कर्मों से आती है। यह आजादी ही असली मोक्ष है। दोस्तों, यही संदेश इस किताब का सबसे बड़ा सार है। कर्म को त्याग मत करो, कर्म से भागो मत। कर्म ही साधना है, कर्म ही भक्ति है, कर्म ही योग है। स्वामी विवेकानंद ने कर्मयोग में सबसे गहरी जो बात कही है, वो यह है कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ मंदिर, मस्जिद या चर्च से होकर नहीं जाता, बल्कि उस हर काम से होकर जाता है जो हम निस्वार्थ भाव से करते हैं। अगर आप किसी दुखी इंसान को दिल से सहारा देते हैं, किसी भूखे को रोटी खिलाते हैं या किसी थके हुए को मुस्कान देते हैं, तो यही असली पूजा है, यही असली ध्यान है, यही असली योग है। वो कहते हैं, अगर आप ईश्वर को देखना चाहते हैं तो इंसान की सेवा कीजिए, क्योंकि हर इंसान में, हर प्राणी में वही शक्ति छुपी है। सोचिए,
अगर हम सब सिर्फ इतना मान लें कि हर व्यक्ति में वही परमात्मा है, तो क्या हम कभी किसी से नफरत करेंगे? क्या हम कभी किसी का बुरा चाहेंगे? नहीं, बल्कि हम हर एक से प्रेम करेंगे, और यही प्रेम हमें अपने कर्मों में झलकाना होगा। यही असली कर्मयोग है। इस किताब की एक और बड़ी सीख है, स्वार्थ ही इंसान को कमजोर बनाता है। जब इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो उसका संसार बहुत छोटा हो जाता है। वो हर वक्त डर और चिंता में घिरा रहता है। लेकिन जब वही इंसान अपने काम को दूसरों की भलाई के लिए करता है तो उसका संसार फैल जाता है। उसकी आत्मा विशाल हो जाती है। वो छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ जाता है। कर्म योग हमें यह भी याद दिलाता है कि काम करते समय हमें अहंकार नहीं लाना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं, मेरी वजह से सब हो रहा है। लेकिन सच यह है कि हम सब केवल एक माध्यम हैं। असली शक्ति तो ईश्वर है, वही हमें कर्म करने की ताकत देता है। अगर यह समझ आ जाए तो जीवन से घमंड और ईर्ष्या अपने आप खत्म हो जाती है। तब इंसान और भी विनम्र हो जाता है, और यही विनम्रता उसे महान बनाती है। अब सोचिए, अगर हम अपने रोजमर्रा के जीवन में यह सब उतार लें तो कितना बड़ा बदलाव आएगा। हमारी पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी, बल्कि एक अवसर लगेगी। हमारी नौकरी तनाव नहीं लगेगी, बल्कि सेवा लगेगी। हमारे रिश्ते लड़ाई झगड़े का कारण नहीं होंगे, बल्कि प्रेम और अपनापन फैलाने का जरिया होंगे। कर्मयोग हमें यह भी बताता है कि हर काम में धैर्य रखना जरूरी है, क्योंकि फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे बीज बोने के बाद पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है, वैसे ही कर्म का फल भी समय लेता है। अगर हम धैर्य खो देंगे तो अधूरा छोड़ देंगे, लेकिन अगर धैर्य रखेंगे और कर्म करते रहेंगे तो नतीजा हमेशा सुंदर होगा। दोस्तों, यही असली संदेश है। कभी रुकना मत, कभी थकना मत, और कभी हारना मत। निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहो, क्योंकि यही कर्म ही तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाएगा। यही कर्म ही तुम्हें महान बनाएगा। स्वामी विवेकानंद ने कर्म योग में कहा है कि हर इंसान के भीतर दिव्यता पहले से मौजूद है। फर्क बस इतना है कि हम उसे पहचान नहीं पाते। हम सोचते हैं कि महानता कोई बाहर से मिलेगी, कोई वरदान से आएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी आत्मा पहले से ही दिव्य है, और इस दिव्यता को बाहर लाने का सबसे आसान रास्ता है निस्वार्थ कर्म। जब हम बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं तो हमारी आत्मा चमकने लगती है। उस वक्त हमें खुद पर गर्व नहीं होता, बल्कि भीतर से एक शांति और आनंद महसूस होता है। यही असली शक्ति है। विवेकानंद कहते थे कि एक छोटा सा निस्वार्थ कर्म भी आपकी आत्मा को जागृत कर सकता है। जैसे किसी गिरते हुए को थाम लेना, किसी अजनबी को मुस्कान देना, किसी जरूरतमंद की मदद करना। ये सब कर्मयोग है। सोचिए, जब हम रोज रोज छोटे छोटे स्वार्थी काम करते रहते हैं तो मन बोझिल हो जाता है। हमें लगता है कि कुछ कमी है, चाहे हमारे पास कितना भी धन और सुख क्यों ना हो। लेकिन जब हम निस्वार्थ काम करते हैं तो वही कमी पूरी हो जाती है, क्योंकि आत्मा को असली सुख सिर्फ देने में है, लेने में नहीं। कर्मयोग हमें यह भी सिखाता है कि काम करते समय कभी डरना नहीं चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम मदद करेंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा, या अगर हम सही रास्ते पर चलेंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन विवेकानंद कहते थे, डरो मत। निस्वार्थ कर्म में कभी हार नहीं होती। भले ही दुनिया देखे या ना देखे, पर ईश्वर सब देखता है, और वही हमें शक्ति देता है। एक और गहरी बात है, कर्मयोग हमें यह एहसास कराता है कि हर इंसान का जीवन एक मिशन है। हम सिर्फ खाने पीने और सोने के लिए पैदा नहीं हुए। हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हम अपने कर्मों से इस दुनिया को थोड़ा बेहतर बना सकें। चाहे वो बदलाव छोटा हो या बड़ा, फर्क नहीं पड़ता। फर्क यह पड़ता है कि हमने अपने हिस्से का योगदान दिया या नहीं। जब इंसान इस सोच के साथ जीता है तो उसकी नजरें सिर्फ अपने दुख दर्द पर नहीं रहती, वो दूसरों के लिए जीना शुरू कर देता है, और यही जीना उसे असली सुख देता है। यही जीना उसे उस परम सत्य के करीब ले जाता है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि कर्मयोग सिर्फ एक किताब नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। यह हमें सिखाती है कि असली योग आसन और मंत्रों में नहीं, बल्कि कर्मों में है। और जब कर्म ईमानदार हों, निस्वार्थ हों, तो वही जीवन को महान बना देते हैं। सोचिए, एक डॉक्टर को देख लीजिए।
वो दिन रात मेहनत करता है, कई बार अपनी नींद और आराम तक कुर्बान कर देता है। जब कोई मरीज रात के अंधेरे में उसकी ड्यूटी पर आता है तो डॉक्टर उसे आज छुट्टी है कहकर नहीं टाल देता। वो उठकर पूरी ईमानदारी से इलाज करता है। अब सवाल ये है कि क्या हर बार उस डॉक्टर को पैसे या शोहरत मिलती है? नहीं। कई बार तो लोग धन्यवाद तक नहीं कहते, लेकिन असली संतोष उसे कहां से मिलता है? इस बात से कि उसने अपना कर्तव्य निभाया, किसी की जान बचाई। यही है निस्वार्थ कर्म, यही है कर्मयोग। ऐसे ही सोचिए एक माँ को, वो अपने बच्चों की परवरिश में दिन रात लगी रहती है, कितनी बार भूखी सो जाती है, लेकिन अपने बच्चों को पहले खिलाती है, कभी थकान का नाम तक नहीं लेती। अब क्या वो ये सब इसलिए करती है कि बड़े होकर बच्चे उसे इनाम देंगे? नहीं, वो सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि उसका प्यार निस्वार्थ है, उसका कर्म त्याग और सेवा से भरा है। यही है असली कर्मयोग, जहां काम फल के लिए नहीं बल्कि प्रेम और कर्तव्य के लिए किया जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि ऐसे ही हर इंसान को अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए, चाहे आप अध्यापक हों, किसान हों, सैनिक हों या विद्यार्थी। अगर आप अपने काम को पूरे दिल से बिना लालच के निभाते हैं तो आप कर्मयोगी हैं, और यही कर्मयोग आपको भीतर से ईश्वर के करीब ले जाता है। एक उदाहरण और सोचिए, एक साधारण सा सफाई कर्मचारी। सुबह जब हम गहरी नींद में होते हैं तब वो सड़क पर झाड़ू लगाता है, गंदगी साफ करता है। उसके काम को शायद ही कोई नोटिस करता है, लोग कभी ताली नहीं बजाते, ना ही अखबारों में उसकी तारीफ छपती है। लेकिन अगर वो अपना काम न करे तो क्या हमारी जिंदगी आसान रह पाएगी? नहीं। उसका ये निस्वार्थ कर्म ही हमारे समाज को स्वस्थ और व्यवस्थित बनाए रखता है। यही है कर्मयोग, जहां काम की महानता उसकी भावना से तय होती है, न कि उसकी शोहरत से। अब सोचिए, एक सैनिक को कड़ाके की ठंड हो या तेज गर्मी, वो सरहद पर खड़ा रहता है। उसे पता नहीं होता कि कब क्या होगा, लेकिन उसका हर पल सिर्फ इस सोच में बीतता है कि देश सुरक्षित रहे। उसे हर समय अपनी जान का खतरा रहता है, लेकिन वो डरता नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए कर्तव्य सबसे बड़ा है। यही निस्वार्थ कर्म है, यही कर्मयोग है। और अब जरा अपने ही जीवन को देखिए। जब कोई विद्यार्थी रात भर मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करता है, वो ये सोचकर नहीं पढ़ता कि सब उसकी तारीफ करेंगे, बल्कि इसलिए पढ़ता है ताकि भविष्य में खुद और अपने परिवार के लिए अच्छा कर सके। जब कोई पिता अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है तो वो सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा होता, वो अपने परिवार की नींव मजबूत कर रहा होता है। यही सब कर्मयोग है। स्वामी विवेकानंद यही समझाना चाहते थे कि हमें अपने जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूजा मानना चाहिए, चाहे वो सफाई करना हो, बच्चों की देखभाल करना हो, पढ़ाई करना हो, नौकरी करना हो या समाज की सेवा करना। अगर ये सब बिना स्वार्थ के किए जाए तो वही हमें भीतर से बदल देते हैं। दोस्तों, कर्मयोग हमें यह एहसास दिलाता है कि असली खुशी सिर्फ लेने में नहीं बल्कि देने में है। जब आप बिना किसी उम्मीद के दूसरों की मदद करते हैं तो एक ऐसी शांति मिलती है जो कोई धन, कोई शोहरत नहीं दे सकती। यही शांति इंसान को महान बनाती है। यही शांति हमें हमारे असली स्वरूप से मिलवाती है। कर्मयोग का सबसे बड़ा प्रभाव इंसान की सोच पर पड़ता है। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करना सीख जाते हैं तो हालात चाहे जैसे भी हों, मन विचलित नहीं होता। मान लीजिए आपको काम में असफलता मिल गई या आपकी मेहनत की कदर किसी ने नहीं की। अगर आप स्वार्थ से काम कर रहे थे तो तुरंत टूट जाएंगे, लेकिन अगर आपने कर्म को ही पूजा मानकर किया है तो असफलता भी आपको नहीं डिगा पाएगी, क्योंकि आपके लिए जीत या हार मायने नहीं रखती। आपके लिए तो सिर्फ कर्म ही सब कुछ है। यही सोच इंसान को मजबूत बनाती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि कर्मयोग इंसान को निर्भय बनाता है। डर हमेशा तभी लगता है जब हम फल के पीछे भागते हैं, लेकिन जब फल की चिंता ही छोड़ दी तो डर भी मिट गया। सोचिए, अगर किसी विद्यार्थी को सिर्फ यह चिंता रहे कि परीक्षा में क्या रिजल्ट आएगा तो वो घबराकर पढ़ नहीं पाएगा, लेकिन अगर वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे और फल को भगवान पर छोड़ दे तो वो शांति से और पूरे मन से मेहनत कर पाएगा। यही है कर्मयोग का जादू। कर्मयोग हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति एक अवसर है।
जब मुश्किलें आती हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ। लेकिन अगर उसी पल हम यह सोचें कि ये चुनौती मुझे और मजबूत बनाने आई है, तो दुख की जगह आत्मविश्वास पैदा होगा। यही सोचने का तरीका इंसान को दूसरों से अलग करता है। यही सोचने का तरीका हमें साधारण से असाधारण बना देता है। और सबसे गहरी बात, कर्मयोग हमें यह एहसास कराता है कि हम अकेले नहीं हैं। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो ईश्वर खुद हमारे साथ खड़ा होता है। हमारी राह में चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, कोई ना कोई प्रकाश हमें दिशा देता है। यही कारण है कि विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए। दोस्तों, अगर हम कर्मयोग को सही मायनों में समझ लें और अपनी जिंदगी में उतार लें तो हमें कभी यह महसूस नहीं होगा कि जीवन बेकार है। हर सुबह एक नया अवसर लगेगी, हर काम एक साधना लगेगा और हर दिन एक नया उत्सव लगेगा। यही जीवन का असली सार है। काम करो, पूरे दिल से करो और उसे ही अपनी पूजा मानो। दोस्तों, आज हमने कर्मयोग से सीखा कि जीवन का असली सार सिर्फ फल पाने में नहीं, बल्कि अपने कर्म को पूरी निष्ठा और निस्वार्थ भाव से करने में है। जब हम अपने हर काम को पूजा मानकर करेंगे तो हमारे अंदर शांति, संतोष और सच्ची ताकत खुद ब खुद उत्पन्न होगी। याद रखिए, असली महानता दिखावे में नहीं, बल्कि कर्म की भावना में है। हर दिन, हर पल अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करना ही हमें जीवन में सच्ची सफलता और संतोष देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसी ही किताबों की सीख लेना चाहते हैं तो फेसलेस फोकस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।